हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 17, जिसमें कि हम 401 से लेकर 425 तक के वर्ड देखेंगे। ब्लैक बुक 2024 जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। C3 सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। मैं एडवाइस यही करूँगा, C1 देखने से पहले आप C3 जो साइनों की सीरीज़ है उससे बेस बना कर आएँ। उससे आपके काफ़ी सारे वर्ड आपको याद हो चुके होंगे और यहाँ पर भी हम साथ के साथ ही रिवीजन करते हैं, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सारे वर्ड को अच्छे से क्रैप कर सकें, और जो रिवाइज पोर्शन है उसको तो बहुत ध्यान से करें, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें, तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक आसानी से याद हो सकती हैं। तो देखते हैं, आज का पहला वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, अंडर वैल्यू, अबोर्ड, डिसलाइक, हेट। अभी हमने 400 पर एक वर्ड देखा था इससे पिछली वीडियो में, डेस्पिकेबल। इसमें मैंने बताया था देसी पीकर केबिल लगाना घृणास्पद होता है, ठीक है, घृणित काम होता है। देसी पीकर केबिल लगाना घृणित काम होता है, तो उसी से ही हम रिलेट करेंगे। आप इसके लिए नई ट्रिक मत यूज़ करें, डेस्पिकेबल से ही रिलेट करें, क्योंकि डेस्पिकेबल और डेस्पाइज लगभग सिमिलर से हैं, तो दोनों का मीनिंग भी सेम है, मतलब घृणा करना, घृणित होना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो एडमायर हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं इनवीडियस, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनवीड को पीकर लोगों में गुस्सा करना, ईर्ष्या पैदा हो गई। नोसियस मतलब 9 समुद्र पार करने पर वोमिट आती है। स्पर्न मतलब इस पॉन्ड को मैं आज अभी से ही तिरस्कार करता हूँ। एवर्जन मतलब इस एक वर्जन को लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया है। और कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगेन बताना चाहूँगा, डेस्पाइस को हम डेस्पिकेबल से रिलेट करेंगे, देसी पीकर केबल लगाना घृणित काम होता है, ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश, रिजेक्टेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें देश को रिलेट करेंगे और पौंड, ठीक है, देश पौंड। देश जो है वो पौंड देखकर डिप्रेस्ड होता जा रहा है, अवसादग्रस्त होता जा रहा है, हतोत्साहित होता जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले वर्ड में हमने देखा था स्पॉन्ड, इस पौंड का मैं आज अभी से ही तिरस्कार करता हूँ। तो डिस्पोंडेंट को हम रिलेट करेंगे देश और पौंड। देश जो है वो पौंड देखकर उदास और हतोत्साहित या फिर डिप्रेस्ड होता जा रहा है, ठीक है। देश पौंड देखकर डिप्रेस्ड होता जा रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपको एक दो बार जब चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। एंटो की बात करें तो होपफुल हो जाएगा और इलेटेड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड ये भी हम कल की वीडियो में ही डिस्कस करे थे। डोर मतलब डोर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ग्लम मतलब गुलाम से रिलेट किया था, गुलाम उदासी में रहता है। और पोइग्नेंट को हम प्रेग्नेंट से रिलेट करेंगे, यानी कि मार्मिक। विस्टफुल मतलब जो रिस्ट है, मेरी कलाई है, वो पूरी टूटने पर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। ब्लैक को हम ब्लैक से रिलेट करेंगे, ब्लैक हो गया मेरा जीवन, मतलब काला हो गया, ब्लैक हो गया, उदास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूड, मतलब बदहाली, है ना, निर्धन होना, इंडिजेंट होना, इम्पोवरिश्ड हो गया, गरीब, ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप। अब इसमें देश और एटीट्यूड, देश एटीट्यूड। देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, देश का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जैसे बेसिक सी चीज़ है, तो एक एटीट्यूड कम से कम पॉजिटिव तो रखें। तो देश और एटीट्यूड, देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, तो मीनिंग हम इसमें रिलेट कर सकते हैं गरीबी, ठीक है, बदहाली और निर्धनता। एंटो की बात करें तो प्रॉस्परस हो जाएगा, ओपुलेंट हो जाएगा, एफ्लुएंट हो जाएगा, वेल्दी, सभी इजी वर्ड है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं, ठीक है। देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डेस्ट्रॉय, इजी वर्ड है, नष्ट करना, रुइन हो जाएगा, डेमोलिश हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो रक्षा करना, प्रिजर्व, रिस्टोर और इस्टेब्लिश, ठीक है। देख भी सकते हैं, डेस्ट्रॉय हो गई, सड़क मतलब नष्ट हो गई। डेसीमेट हमने देखा था, देसी और मेट। जो मेरा रूममेट है देसी, देसी रूममेट के साथ पी पी कर, है ना, काफ़ी पी पी कर मैं नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, शराब पी पी कर, ठीक है। देसी रूममेट के साथ पी कर मैं नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डेटर। डेटर का मतलब होता है रोकना, है ना, हिंडर मतलब बाधा। अब डेटर को डिटर्जेंट से हम रिलेट कर सकते हैं, डिटर्जेंट जो है वो गंदगी को रोकता है ना, रोकना, तो आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब गंदगी के लिए वो बाधा डालता है या फिर गंदगी को रोकता है, तो हिंडर का मतलब हो जाएगा बाधा डालना। और डेटर है वैसे वर्ड, मतलब डिटर्जेंट से रिलेट करेंगे, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, मतलब बाधा डालता है। एंटो की बात करें तो इंसाइट और एनकरेज हो जाएगा, प्रोत्साहित करना। इनसे रिलेटेड वर्ड इम्पेडिमेंट, इम्पेडी में अवरोध है, काफ़ी बार बता दिया है मैंने। इनहिबिटर, इनकी हैबिट अब बाधा बन गई। और इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई, ठीक है, इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या, जैसे कहते भी हैं हम, है ना।
तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, है ना, लॉथ हो गया, डिस्पाइट हो गया। अब इसमें डिटेस्ट में डेट और टेस्ट, है ना। डेट टेस्ट की घृणास्पद है। जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, और वो एक्सपेक्टेड है 2 मंथ बाद, और उसकी डेट आ जाए 10 दिन बाद ही, तो आप क्या कहेंगे, डेट जो है वो टेस्ट की वो बहुत ज़्यादा घृणास्पद है ना, बहुत ज़्यादा घृणित डेट निकाली है। तो हम रिलेट कर सकते हैं डेट टेस्ट की बहुत ज़्यादा घृणास्पद है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंड तो हो जाएंगे इसके लाइक और एडोर, मतलब पूजा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट्रीमेंटल, या फिर डेट्रीमेंट हो जाएगा, हानिकारक होता है, मतलब हार्मफुल। अब इसमें तेरी को रिलेट कर सकते हैं और मेंटल। तेरी मेंटल सोच जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है, ठीक है। जैसे हम कहते भी हैं किसी को कि जो तेरी ये मेंटल सोच है, मेंटल की तरह की सोच रहा है, तो मेंटलों की तरह सोच रहा है, तेरी मेंटल सोच बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी, है ना, हार्मफुल होगी। तेरी मेंटल सोच बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एंड हो जाएंगे इसके हार्मलेस और बनाइन और बेनिफिशियल। दोबारा से बताता हूँ, वैसे आप दी को भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तेरी और मेंटल, तेरी मेंटल सोच बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इम्पेयर इंपॉर्टेंट है यार, हानि नहीं पहुँचाती, तो मीनिंग हो जाएगा इसका हानि, ठीक है, हानि पहुँचाना। नेक्स्ट वर्ड है डेविएट। इजी वर्ड है। डेविएट का मतलब होता है मार्ग से अलग होना, और वीर हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, एंटो हो जाएगा कंसंट्रेट, मतलब केंद्रित, ठीक है, डेविएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेवियस। अब डेवियस का मतलब होता है चालाक, डिसोनेस्ट, बेईमान, ठीक है। देवी प्रसाद को इसमें रिलेट करेंगे। आपने हेरा फेरी देखी होगी जिसमें देवी प्रसाद के लिए कॉल आता है, तो देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है, तो डेवियस से हम देवी प्रसाद को रिलेट करेंगे। देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है। और एंटो हो जाएंगे स्ट्रेट, मतलब सीधा, सिंसियर हो जाएगा, आउटस्पोकन हो जाएगा, और फोर्ट्राइट मतलब ईमानदार, ठीक है। हॉक्स हो अगर एक्स, तो छल कपट करने में आसानी होगी, आप जो है कुल्हाड़ी लेकर पीछे पड़ जाएंगे। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, ठीक है। डेवियस मतलब देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी हो जाएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं देवो और आईडी, ठीक है। या तो आप यहाँ पर देवा भी रिलेट कर सकते हैं, देवा एक नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, देवा की आईडी खाली मिली है मुझे। और देवो भी रिलेट कर सकते हैं, जो देवी देवता होते हैं उनकी जो आईडी होती है वो सबको खाली मिलेगी, क्योंकि कई सारे हैं, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। या फिर ईश्वर एक है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई एक है तो एक आईडी में एक है तो सिंगल ही मिलेगी, मतलब खाली मिलेगी। थोड़ा सा आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं इसको। या तो देवा से रिलेट करें, देवा एक लड़का है, देवा की आईडी खाली मिली है, उससे रिलेट कर सकते हैं। या फिर देवी देवताओं की आईडी वो खाली मिलती है, ठीक है। एंड तो हो जाएगा फुल और लोडेड, मतलब भरा हुआ। इससे रिलेटेड वर्ड पर्ज, मतलब पी से प्योर और अर्ज, प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया। टेलीग्राम पर भी पर्ज होता है, आपको पता होगा, मतलब जो अननेसेसरी कैंडिडेट्स होते हैं या लोग होते हैं उनको हटा दिया जाता है, तो पर्ज मतलब शुद्ध करना, निष्कासन करना, है ना। डिवॉइड, देवा की आईडी खाली मिली है, या फिर देवों की आईडी मुझे खाली मिली है। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉट, मतलब धार्मिक, है ना, पियस हो जाएगा, पवित्र। अब इसमें देवो, इसमें भी रिलेट करेंगे, और टी से हम टेम्पल को रिलेट कर सकते हैं। देवों के टेम्पल बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। वैसे तो इसमें देवो आ ही गया है, मतलब देवी देवताओं, तो इसका मतलब धार्मिक से ही हम रिलेट करेंगे। देवो मतलब धार्मिक, ठीक है। देवों से हम धार्मिक को रिलेट करेंगे, मतलब पवित्र। अब एंटर की बात करते हैं, तो ट्रेचरस हो जाएगा, मतलब विश्वासघाती। इससे रिलेटेड वर्ड मतलब पर्ज हमने देखा अभी, प्योर अर्ज करके सबका निष्कासन कर दिया। और चेस्ट को हम चेस्ट से रिलेट करेंगे, चेस्ट नहीं देखने वाले पवित्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्सट्रेटी। डेक्सट्रेटी का मतलब होता है कुशलता, एडरोइटनेस हो जाएगा, है ना, फिनस हो जाएगा। तो इसमें हम याद करने के लिए डेक्स्टर को रिलेट करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा याद करिए, आपने बचपन में ये कार्टून देखा होगा, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, ठीक है। काफ़ी को पता नहीं होगा, तो फिर भी आप फोटो से रिलेट कर सकते हैं, मतलब डेक्स्टर्स लेबोरेटरी एक कार्टून आता था, तो उससे डेक्स्टर से रिलेट करेंगे हम। डेक्स्टर मतलब डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता था, मतलब निपुणता में काम होता था, है ना, ये वाला, ठीक है, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। तो देख सकते हैं आप, डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता था। और एंड हो जाएगा इसका इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता था। वर्टियोसो मतलब वर्च्यू इसमें आ रहा है, और ओशो, वर्च्यू और ओशो जब दोनों एक साथ होंगे तो कुशल कलाकार, एक माहिर खिलाड़ी, एस, है ना, निकल कर आएगा। अडेप्ट मतलब कुशल, और इनेप्ट हो जाएगा अकुशल, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया भी था, 3 वर्ड होते हैं। अडोप्ट मतलब टेकअप करना, मतलब गोद ले लेना,
और अडेप्ट जिसमें ई आता है वो एक्सपर्ट से रिलेट करेंगे, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और अडेप्ट मतलब हो जाएगा एडजस्ट करना, ठीक है। एडरोइट मतलब एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है ना, कैपेबल है। तो आप सभी वर्ड एक साथ देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायबोलिकल। डायबोलिकल का मतलब होता है शैतानी, मालिशियस, मतलब दुर्भावनापूर्ण। अब दिया बोली कल, दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था, है ना। दिया मिर्जा जो है उसने वो बोली कल, ठीक है। दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था। और एंटो हो जाएगा मोरल। दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था, मतलब मालिशियस लोगों ने मुझे पकड़ लिया था रास्ते में, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं आप, वर्ड आपको याद हो जाएगा। इजी सी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ठीक है। और डिफिडेंस या फिर डिफिडेंट इजी वर्ड है, संकोची हो जाएगा, मीकनेस हो जाएगा, या फिर टिमिड हो जाएगा, तो सभी इजी वर्ड है, मतलब संकोच करना। एंटो हो जाएगा इसका सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंट या फिर एग्रेसिव, मतलब आक्रामक। और इनसे रिलेटेड वर्ड बैशफुल हमने देखा था, बर्थडे बैश से रिलेट किया था। हनी सिंह का गाना है बेबी बेबी बेबी, बेबी का है बर्थडे बैश, गाना सुनकर लड़की शर्मा गई थी, मतलब शाय हो गई थी, शर्मीली हो गई थी। क्रावेन हमने देखा था, क्रावेन में किडनैप लगता है डरपोक है ना, वरना कोई और सी कार लाता। वैन लाया है तो लगता है डरपोक है। और डिग्रेस, डिग्रेस का मतलब होता है विषय से भटक जाना, डेविएट। अब इसमें डिग मतलब खुदाई होता है, और ग्रास, ठीक है। अब दो तरह की है सड़कें, एक यहाँ पर मान लो एक फर्श है और यहाँ पर घास उगी है, तो आपने जो डिग जो खुदाई है वो घास में ही स्टार्ट करनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो घास में नहीं करनी थी, यहाँ पर करनी थी, इसका मतलब विषय से भटक गए। तो दोबारा से बताता हूँ, डिग मतलब खुदाई, और ग्रास खुदाई ग्रास में कर दी, मतलब विषय से भटक गए, मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। डेविएट मतलब भटक जाना, हमें कहीं और करनी थी और कर कहीं और दी। और एंटो हो जाएगा स्टे, है ना। डिग्रेस, डिग और ग्रास, ग्रास पर कर दी, करनी थी हमें फर्श पर, तो हम भटक गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैलाना, और वाइडन करना, चौड़ा करना। अब इसमें डाई को रिलेट करेंगे, और लेट, डाई जो बालों में लगती है, डाई हमने लेट कर दी इस बार। मान लो कोई करता है 15 दिन में और कर रहे हो आप 2 महीने में, तो उसे बहुत ज़्यादा फैला कर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, डाई लेट करी हमने इसलिए फैलाकर हमें लगानी पड़ी। डाई लेट करी इसलिए वाइडन करके चारों तरफ लगानी पड़ी, है ना। एंटो, एंटो हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस, मतलब संकुचित करना। डाई लेट करी इसलिए फैलाकर लगानी पड़ी। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। इजी वर्ड है, काफ़ियों को पता होगा। दुविधा, प्रेडिकमेंट हो जाएगा, क्वेंडरी हो जाएगा, कन्फ्यूज़न, ट्रिकी सिचुएशन, ठीक है। अब इसमें दिल्ली और अम्मा। दिल्ली में अम्मा दुविधा में रह रही है, ठीक है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दिल्ली में जो हमारी अम्मा है वो दुविधा में रह रही है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एंड हो जाएगा सॉल्यूशन और कॉन्फिडेंस, मतलब समाधान। दिल्ली में अम्मा बहुत ज़्यादा दुविधा में रह रही है। क्वेंडरी हमने देखा था, क्यों अंदर जा रही है दुविधा गतिरोध में, अंदर जो है वो दुविधा है, तो क्यों अंदर जा रही है दुविधा गतिरोध में, तो इससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेंडरी यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। काफ़ियों को पता होगी, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, हर जगह यही वायरल हो रही है ट्रिक। और इंडस्ट्रियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एसिडियस होता है, अनटायरिंग हो गया, केयरफुल, कॉन्शियंशियस हो जाएगा, मेटिकुलस हो जाएगा, ठीक है। और एंटो की बात करें तो लेजी, केयरलेस और आइडल, मतलब निष्क्रिय, ठीक है। दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। शेड्यूलियस मतलब शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा परिश्रम से बनता है। एसिडियस मतलब ऐसे, डू और अस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, है ना, हमारी तरह परिश्रम करना मतलब परिश्रमी, तो रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश भी इजी वर्ड है, घटाना, मतलब रिड्यूस करना, वीकन करना, या फिर डिक्लाइन, घटाना, गिरावट। एंड तो इंक्रीज हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, सभी इजी वर्ड हैं। डिफिसिट हमने देखा था, फिजिकल डिफिसिट जो राजस्व घाटा होता है ना, तो हानि होना या घाटा होना, तो आप देख सकते हैं। एंटो भी पढ़ सकते हैं, अबंडेंस और सरप्लस। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदा, मिसफॉर्चून, इजी वर्ड है। और सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी इनके हो जाएंगे एंटो, ये भी इजी है। एडवर्सिटी अगेन इजी वर्ड, तो आप पढ़ सकते हैं सभी वर्ड को, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना, अबंडन मतलब त्याग देना। अब इससे दिस को रिलेट करेंगे, और कार्ड, है ना, इस कार्ड को त्याग दिया, दिस और कार्ड, इस कार्ड को मैंने त्याग दिया। आपके पास कोई इनविटेशन आया, आपके दुश्मन का ही आ गया, तो आपने दिस कार्ड, इस कार्ड को मैंने त्याग दिया, ठीक है, फाड़ कर फेंक दिया। एंटो की बात करें तो एडॉप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और
एब्डिकेट, अब दी कैट, अब दी ने कैट को त्याग दिया। ठीक है, तो ये सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इस कार्ड को मैंने त्याग दिया। ठीक है, अबंडन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, मतलब जाहिर करना, मतलब रिवील हो जाएगा। और कंसील और विदहोल्ड मतलब छुपा कर रखना या फिर रोकना, इसके एंटो हो जाएंगे, इजी वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, मतलब डिससेटिस्फिकेशन, मतलब असंतुष्टि हो जाएगा, और एंटो हो जाएगा सेटिस्फिकेशन। तो इजी वर्ड है। और इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं हम। मतलब कंसील आया था, कंसील लाइट से हमने रिलेट किया था, जो छतों में लगी रहती है वो छुपी रहती है, कंसील लाइट छतों में छुपी रहती है। और डेमोन्स्ट्रेट इजी है, मतलब प्रदर्शित करना, वो इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मनमुटाव करना, और टुमल्ट हो जाएगा, मतलब कोलाहल, है ना, डिस्कॉर्ड। अब इसमें दिस को निगेटिव वर्ड बनाएंगे, और कोड, कोड का मतलब क्या होता है, जीवा होता है, जैसे सर्किल में आपने कोड देखी होगी, या फिर रस्सी भी होता है ना, कोई डोरी हो जाएगा। अब मैंने एक वर्ड बताया था शायद, अकॉर्ड, मतलब जो कोड है वो तालमेल बनाती है। ठीक है, जो सर्किल में भी एक कोड है वो 2 पॉइंट के लिए तालमेल बनाती है या फिर सहमति बनाती है। ठीक है, 2 पॉइंट के लिए एक जो कोड है वो सहमति बनाती है। तो यहाँ पर भी इस कोड को सहमति से रिलेट करेंगे, और डिस इसमें नेगेटिव लग जाएगा तो असहमति हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा, या फिर कोलाहल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूँ। कोड, इसमें हमने अकॉर्ड को रिलेट किया था, मतलब सहमति होना या फिर आपसी तालमेल होना। तो इसमें निगेटिव एक डिस लगा देंगे, मतलब निगेटिव वर्ड, तो इसमें हो जाएगा मनमुटाव हो जाना, है ना, टुमुल्ट हो जाना, कोलाहल हो जाना। तो इस कोड को थोड़ा सा अकॉर्ड से रिलेट करेंगे, क्योंकि कोड कहीं ना कहीं मान लो डोरी ही है, तो वो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पर या फिर दो हमारे पिलर हो गए, उनको तालमेल कराने का काम करती है। तो थोड़ा सा ये याद रखें। और वर्ड हमने इससे रिलेटेड देखा था ऑब्स्टिप्रियस, मतलब अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे। बॉइस्ट्रियस मतलब बॉयस तेरी कोलाहल से सारी क्लास शोरगुल हो गई। ठीक है, बॉयस तेरे कोलाहल से पूरी क्लास शोरगुल हो गई, डिस्टर्ब हो गई, या फिर उपद्रवी हो गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का लास्ट वर्ड है आज की वीडियो का, डिस्करेज, मतलब हतोत्साहित करना, इजी वर्ड है। प्रिवेंट मतलब रोकना, और एंटो की बात करें तो परसुएड मतलब राजी करना, मनाना, है ना। डोंट हमने देखा था, इसको डोंट डू नॉट से रिलेट किया था, डोंट भयभीत देम, है ना, तो मीनिंग हो गया था भयभीत करना। ठीक है, डोंट मतलब भयभीत करना, हतोत्साहित करना। तो हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें टाइमली अपडेट के लिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।